Hello students, today we will discuss about irrational number, and in last lecture we discussed about natural number, whole numbers, integers, rational numbers, and after rational number let's come to irrational number. Now irrational numbers are those numbers which cannot be written in P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Let's again recollect rational number. Rational numbers are those numbers which can be written in P by Q form, जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. And irrational, ये तो रैशनल नंबर की बात की हमने. irrational नंबर क्या है? Which cannot be written in P by Q form, जिनको P by Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और where P and Q are integer and Q is not equal to 0. It's okay. अब आता है रियल नंबर. नेक्स्ट कम्स रियल नंबर. अब इरेशनल रियल नंबर की बात करते हैं. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों मिला के क्या बन जाता है? रियल. रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके क्या बन जाता है? रियल नंबर. अब हम इनको कुछ इरेशनल नंबर के हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स जैसे √2, √3, पाई. कोई डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो 1.010000100001000001 एंड इट गोज ऑन. मींस ये क्या है? 0 1, फिर 2 0 then 1, फिर 3 0 then 1, 4 0 then 1 एंड इट गोज ऑन. मींस ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है एंडलेस जाता है और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होते. तो इस तरह का जो है इनको नंबर्स को क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इरेशनल. अब इरेशनल √2, √3. नेक्स्ट अगर आप √4 बोले, √4 इज नॉट इरेशनल, √4 इज रैशनल. जैसे देखिए 4 को क्या लिखते हैं? 2 × 2. अब इससे स्क्वायर रूट वाले साइन से एक सेट बाहर आ जाएगा. √4 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ए रैशनल नंबर. 2 इज ए रैशनल नंबर्स. मींस इरेशनल नंबर्स में स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो किन नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? द नंबर्स which are not the square of any number, और square number हम उनको कहते हैं. 4 is a square number because it is the square of 2. Similarly, √5, √6, √7, √8, √9. 9 is a square number, so this is not irrational. √9 कितना होगा? √9 is equal to 3 × 3, that is equal to 3. ठीक है भाई. तो ये क्या हो गया? जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, the number which are not square, their square root is irrational. And pi is also irrational. अब 1.01 और ये इस तरह से जो इस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ये भी इरेशनल नंबर होता है. उसके बाद आता है एक रियल नंबर लाइन की हम बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? रियल नंबर लाइन. रियल नंबर लाइन क्या होता है? जो हम नंबर लाइन की बात करते हैं, दिस इज ए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3. On this number line we can represent all rational and irrational number. सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ये दे दिया जाए रिप्रेजेंट -2, रिप्रेजेंट -2 ऑन द नंबर लाइन, वेयर इज -2, तो दिस इज -2, ठीक है, -2, ठीक है। अगर कोई और कह दिया जाए आपको रिप्रेजेंट 3.5 ऑन द नंबर लाइन, 3.5 मींस 3.5, 3 and 4 के सेंटर में जो ये नंबर होगा दिस विल रिप्रेजेंट 3.5। अब ये तो था जो हमने दो एग्जांपल लिए, ये रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ये था। अभी इसमें हम मेन क्या करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन दिस नंबर line, that is the main point which we will be discussing. We will represent √2 on the number, locate √2 on the number line. तो how we will locate it on the number line? अभी हमने जो पीछे एग्जांपल किया था वो रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो किया था। अभी हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। लेट पाइथागोरस थ्योरम को क्या होती है, लेट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो हमें AC फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या पता होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए भाई h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस में परपेंडिकुलर इज 4 का स्क्वायर 60 एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h आ गया और रूट 25, तो h इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ±5 आता है बट वी आर डिस्कसिंग द लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे ही नहीं, h को हम रूट 25 लिख देंगे और रूट 25 इज इक्वल टू 5, रूट 25 इज इक्वल टू 5। ये कितना आ गया भाई, दिस इज AC इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये तो था, ये सारे रैशनल नंबर्स थे, इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट इट। अभी हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 इज इक्वल टू अब ये √2 को हम दो नंबर्स के स्क्वायर के सम की फॉर्म में लिखेंगे। √2 को दो नंबर्स जो कि किसी का स्क्वायर है उनके सम की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 को 1 + 1, 1 + 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये √2 क्या है, √2 इज इक्वल टू √1 + 1 और 1 + 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैंने ये वो पाइथागोरस थ्योरम इसलिए बताई थी। अब इसमें देखिए हमें √2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, √2। तो ये क्या है, अब हम एक नंबर लाइन लेंगे, लेट दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1। या अब इसमें इसको क्या माने, लेट दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बेस इज 1 तो 1 यूनिट, बेस इज 1, ये 1 यूनिट हो गया। अब इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, लेट दिस इज द परपेंडिकुलर। और इसको हम, ये परपेंडिकुलर भी कितना है, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, 1। तो इसको जितना ये 1 है उतना ही इसको हम कट कर देंगे। ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना है, 1 यूनिट। O, let this is A and this is B।
अब ये 1 है, ये 1 है, राइट एंगल ये 90 डिग्री है, तो आपको ये बताइए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ OB। OB क्या होगा भाई? तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम रफ में कर लेते हैं, रफ में क्या कर लेते हैं भाई? अब देखिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, OA स्क्वायर, व्हाट इज OA? 1, व्हाट इज AB? दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए भाई, तो OB स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ गया? OB, और ये कितना हो गया? √2। ये मैंने वैसे रफ में समझाने के लिए आपको बताया है। तो ये हो गया, ये 1, ये 1, आपने 1 का स्क्वायर और ये OB कितना हो जाएगा? OB इज √2। OB कितना आ गया? √2। तो ये √2 हो गया भाई। हमें इसी को √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। जो ये लेंथ है ये कितनी आ गई? √2। अब ये √2 है। नाउ टेक OH सेंटर एंड रेडियस, कंपास से आप टेक OH सेंटर एंड रेडियस OB। OB कितना है? √2। टेक OH सेंटर रेडियस OB, ड्रॉ एन आर्क। तो आर्क ड्रॉ कीजिए, ये हो गया भाई, आपने आर्क ड्रॉ कीजिए विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट P। अब ये लेंथ कितनी है? √2, तो ये भी कितनी होगी? √2, तो P पॉइंट रिप्रेजेंट √2। This is how you will represent an irrational number on number line. Is it clear? हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, let's see. Now next is locate √3 on number line. अब √3 को हम दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे which are square of any number. अब 3 के सोचिए कि किन दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है √3। √3 क्या हो सकता है भाई? 2 + 1। स्क्वायर हमें नहीं कोई आ रहा कि भाई ये किसी दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में हम 3 को लिख सकते हैं, नहीं आ रहा, तो हमने क्या लिख दिया भाई? 2 + 1। 2 + 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? अब 2 किसका स्क्वायर है? √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस में 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया अपना? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें √3 को लोकेट करना था नंबर लाइन पे, सबसे पहले तो हमें √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे ही √2 आ जाएगा फिर एक बेस को √2 मान लेंगे और परपेंडिकुलर को 1 मान लेंगे और अपना फिर जो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम √3 फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है? हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 को रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट। √2 इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स टेक द नंबर लाइन 0 -1 1 2 3। √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 को हम पहले कर चुके हैं, तो बेस 1 परपेंडिकुलर 1। अब ये 0 इसको आप OB मान सकते हैं, इसको आप 1 पॉइंट मानिए और ये लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट। परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे आप 90 एंगल बनाएंगे और कितना? 1 यूनिट। जितना ये है उतना ही इसको हम कट कर देंगे। कट कर दिया। लेट दिस पॉइंट इज B। दिस पॉइंट इज B। ये 1 तो OB कितना होगा भाई? OB रिप्रेजेंट √2। OB रिप्रेजेंट √2। ये लेंथ कितनी होगी भाई? √2। कितनी होगी? √2। अब हम आते हैं √3 को रिप्रेजेंट कर। अल्टीमेट क्या था? हमें √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अब हमने क्या कर दिया? √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसको दो तरीके से, एक तो हम एक साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक बेस है √2 और परपेंडिकुलर है 1। एक तो हम यहीं पे बना सकते हैं।
एक हम इसको √2 को पहले यहाँ पे लोकेट कर लें और फिर उस पर हम 1 यूनिट ले लें। इट्स अप टू यू, जैसा आप करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे करके आपको सोल्व करता हूँ। ये कितना है, क्योंकि इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे तो हम एक क्वेश्चन को और करने में हमारे को एक हिंट मिलेगा, ठीक है। अब दिस इज √2, अब एक बेस है √2, परपेंडिकुलर कितना है 1, परपेंडिकुलर 1 मींस यहाँ पे OB पे आप 90 का एंगल बनाएंगे, कंपास से प्रॉपर बना लेंगे आप। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आपको कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट मींस दिस इज 1 यूनिट। इसको कंपास से मेजर कीजिए और इस पे इतना कट कर दीजिए, ठीक है। 1 यूनिट आपने कट कर दिया। ये कितना है √2, ये कितना है 1। नाउ दिस पॉइंट इज C, ज्वाइन OC। अब ये √2 ये 1, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 + 1 3 √3। तो जो OC है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। अब ये √3 है, अब दिस लेंथ इज √3। नाउ टेक OH सेंटर एंड रेडियस OC, draw an arc which intersect the, take OH center, radius OC, draw an arc which intersect number line at point P, मान लो यहाँ पे है, यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ठीक है। लेट इट इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट P, और ये क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट √3। P रिप्रेजेंट जो आपने ये आर्क लगाई है सेम रेडियस की है, कितना रेडियस है √3, तो ये कितना हो गया √3। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट √3। इसी में आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसको और हम कर लेते हैं साथ। नाउ इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2। दिस इज एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं पहले। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कैसे हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो देखिए आप, दिस इज √5। अब मैंने यहाँ पे बताया था भाई √5 को हम 2 स्क्वायर नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर नंबर जो किसी का स्क्वायर है उनके सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 को क्या करेंगे, 4 प्लस में 1, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 1 का स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए √5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें बेस कितना होगा 2 होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा 1 होगा। लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन 0 1 -1 1 2 3 लाइक दिस। अब इसमें देखिए बेस कितना है 2 यूनिट, बेस कितना है 2 यूनिट, तो हम जो ये है लेट टेक दिस एज A और ये OA कितना हो जाएगा, बेस कितना हो गया भाई 2 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना होगा 1 यूनिट। परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे आप 90 का इस नंबर लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए A पे, कंपास से आप प्रॉपर ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री। यू कैन नो हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल, तो यू कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर लेंथ विल बी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट जितना ये है उतना इसको मेजर कर लीजिए। लेट कट इट लाइक हियर, लेट दिस पॉइंट इज B, दिस इज बेस इज 2 यूनिट, परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट, तो ज्वाइन OB, ज्वाइन OB। अब देखिए ज्वाइन OB, अब ये 2 ये 1 2 का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस 2 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5।
OB is square root of 5. Is it clear? ये लेंथ है square root of 5. अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो टेक O एंड सेंटर एंड रेडियस OB, ड्रॉ एन आर्क. तो O को सेंटर मान के, OB को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए. Let it intersect number line at point P, and now this P will represent under root 5. ये under root 5 में तो ये आर्क रेडियस कितना है इस आर्क का? under root 5. तो OP भी कितना होगा? under root 5. So P represent under root 5. Is it clear? Now let's come to the question number first of this exercise 1.2. True and false you have to tell and justify your answer. Every rational number is a real number, whether this is true or false. Now, first of all, let's again write rational number plus irrational. Rational plus irrational क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. क्या होते हैं? रियल नंबर. रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को ऐड, दोनों मिलके रियल नंबर बनते हैं. तो इसमें देखिए एवरी रैशनल नंबर, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर. यस, हर एक रैशनल नंबर को आप रियल नंबर कह सकते हैं, हर एक इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं. सो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. ठीक है, बिकॉज रैशनल नंबर्स are included in real numbers. Real numbers. सभी rational numbers किसमें include होते हैं? Real number में include होते हैं. That's why it is true. Now next, every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural. Where m is a natural number. अब ये देखिए भाई, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं मैं. 0, -1, -2, 1, 2, 3 and goes on. Okay, this side is negative, this side is positive. अब इसमें ये बोला है कि every point on the number line, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट को अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, where m is a natural number. अब m is a natural number m by m मान लो 2 है, तो अंडर रूट 2. Yes, you can write अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 क्या होता है? 2. यस, इट इज देयर. अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, हर एक कोई भी नेचुरल नंबर हो, या नेचुरल नंबर 1 ले लो, अंडर रूट 1 इज 1, तो ये भी होगा. तो सभी इसमें क्या है, अगर m कोई नेचुरल नंबर है तो जो अंडर रूट m की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं. अब वो सारे किस नंबर्स को? 0 से 0 को नहीं काउंट करेंगे. 0 इज बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. 1, 2, 3, 4 हम इस साइड के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट को लिखेंगे. तो ये नंबर्स किसको इंक्लूड करेंगे? इधर वालों को ही इंक्लूड करेंगे. ठीक है, नेगेटिव वालों की तो बात ही नहीं हो रही, 0 और नेगेटिव साइड. तो क्या होगा? ये सभी नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वेयर m इज नेचुरल नंबर. m इज नेचुरल नंबर. 1, 2, 3, 4 वो सारा सिर्फ उधर के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, 1 से लेके बाकियों को नहीं. तो ये क्या होगा? दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर, बिकॉज नेगेटिव numbers are not represented by under root m, where m is natural number. आप लिख लेंगे, ठीक है, where m is natural number. तो ये false हो गया. Is it clear? Now come to the third one. Every real number is an irrational. हर एक रियल नंबर को आप इरेशनल नंबर कह सकते हैं. हर एक रियल नंबर को इरेशनल नंबर कह सकते हैं. नाउ अगेन कम टू दिस वन, रैशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है. इन दोनों को मिला के सभी रियल नंबर बनते हैं. तो क्या सभी क्या हर एक रियल नंबर को आप इरेशनल कह सकते हैं? नहीं भाई, रियल में तो
रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो हर एक रियल नंबर को इरेशनल आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रैशनल्स भी इंक्लूड होते हैं, रैशनल्स भी इंक्लूड होते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल, सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? बिकॉज इन रियल नंबर रैशनल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, और सभी रैशनल नंबर्स को आप इरेशनल नहीं कह सकते, वो टोटली डिफरेंट है। बिकॉज दिस इज फॉल्स। रीजन क्या है? रैशनल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, because rational numbers are not included in it. Is it clear? Now, second question of this exercise is, are the square root of all the positive integers irrational? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या उन सभी का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है? ये हमें बताना है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, then give an example of the square root of a positive integer. Number means positive integer that are rational. एक एग्जांपल दे देना। तो हम क्या है, हमने डिस्कस किया था सबसे पहले √1। √1 क्या होता है? √1 पॉजिटिव इंटीजर है और इसका √1 हो गया। √2 ये स्क्वायर नहीं है, 2 इज नॉट ए स्क्वायर, सो ये इरेशनल होगा। √3 इरेशनल है। √4 क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 2 मींस 2 into 2, दिस इज 2, तो √4 क्या है? 2। सिमिलरली आगे हम √9 आएगा, √16, √25, √36, ये सारे क्या होंगे? रैशनल। हमें एक ही एग्जांपल देना है, एक ही एग्जांपल दे दो, दैट इज एनफ। द स्क्वायर रूट ऑफ मींस इफ नॉट, अगर सभी नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है वो इरेशनल नहीं होता, देन वी हैव टू गिव एन एग्जांपल। आंसर इज नो। आंसर क्या हो गया अपना? आंसर इज नो। नो, इट इज नॉट द केस दैट स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। हमें एग्जांपल देना है ना। √4 इज इक्वल टू 2 into 2, कितना हो गया? दिस इज 2। √4 इज इक्वल टू 2 and it is a rational number. It is a rational। 4 क्या है? 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया? 2, and it is a rational number। ये क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। In this question, this is a activity based question। ये कोई एग्जामिनेशन पॉइंट या इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें इसमें क्या है? इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का इनके स्क्वायर रूट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है एंड इट विल फॉर्म ए स्पाइरल। लेट्स सी हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट इट। ये दोबारा फिर मैं कहता हूँ, इट इज ए क्लासरूम एक्टिविटी एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर हार्डली आस्क्ड इन एग्जाम्स। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7 एंड इट गोज़ ऑन। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। सपोज टेक ए नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1 2, ठीक है। अब सबसे पहले √1 होता है 1 ही, ये हो गया ना। √2 को रिप्रेजेंट करना, √2 को रिप्रेजेंट हम सीख चुके हैं, तो बेस 1, √2 को रिप्रेजेंट करना बेस 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर कर लेंगे, जितना 1 यूनिट है उतना ही इसको हम कट कर देंगे, उतना ही इसको कट कर देंगे। ये 1 यूनिट हो गया। अब लेट दिस इज A, this is B, join OB, join OB। ये क्या हो जाएगा भाई? जो OB है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2।
अब हम एक नेक्स्ट क्या है √3। √3 क्या होता है? √3 हम साथ साथ में रफ कर लेते हैं। √3 क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये बेस ये हो जाएगा उसके लिए और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 90 का बनाएंगे, 90 का एंगल प्रॉपर बना लेंगे आप जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं कंपास से। और इसको 1 यूनिट लेट दिस इज C और इसको OC को आप ज्वाइन कर लेंगे। OC विल रिप्रेजेंट √3। अब √4 को रिप्रेजेंट करना है। √4 को क्या लिखेंगे? अब ये नहीं है √4 को सीधा 2 यूनिट नहीं, हम स्पाइरल बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, तो इसको क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस में 1, √3 का स्क्वायर प्लस 1। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कितना? 1 यूनिट लेट दिस इज D ज्वाइन OD और ये √4। नेक्स्ट हमें क्या करना है? √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो इस पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये 1 यूनिट लेट दिस इज E, दिस इज E। अब ये E हो गया, ये √4, √1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? √5। लेट्स रिप्रेजेंट √6। इस पे फिर 90 का एंगल बनाइए और 1 यूनिट इसको 1 यूनिट लीजिए। लेट दिस पॉइंट इज F ज्वाइन OF। दिस रिप्रेजेंट √6। दिस इज हाउ यू विल कैरी इट ऑन। ठीक है, इसको ऐसे ही आप आगे बढ़ाएंगे। दिस इज हाउ you can construct a square root spiral. This was all about your NCERT exercise 1.2. Let's do some extra questions which are related to this exercise. Now, locate √10, √20, √34 on the number line. ये हम बेसिक इसका कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल और हम कर लेते हैं so that we get proper command over this topic. Now √10 सेम हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब √10 को हमें दो स्क्वायर नंबर्स की सम में लिखना है, तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 + 1। अब 9 स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। वी विल रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ड्रॉ ए नंबर लाइन। 0 -1 1 2 3 एक्सटेंडेड 4 5। अब क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 एंड परपेंडिकुलर 1। अब बेस 3 परपेंडिकुलर 1 बेस 0 1 2 3 लेट दिस इज A। ड्रा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एट पॉइंट A। तो ड्रा करेंगे तो 90 का एंगल आपको बनाना आता है और इसको कितना कट कर देंगे? 1 यूनिट 1 यूनिट इसको कट कर देंगे। दिस इज 1 यूनिट। ओके, लेट दिस पॉइंट इज B ज्वाइन OB। अब ये देखिए OAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बेस इज 3 यूनिट, परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट। तो बेस 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज इज द स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 9 + 1 10। तो OB कितना हो गया भाई? √10। OB √10 हो गया। अब ये लेंथ √10 है, लेकिन हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो टेक ON सेंटर एंड रेडियस OB। नाउ ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ करेंगे, O को सेंटर लेके, OB को रेडियस लेके। अब आपने ये आर्क ड्रॉ कर दी। लेट दिस पॉइंट P, नाउ पॉइंट P रिप्रेजेंट √10। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट कम टू √20। √20 में किन दो स्क्वायर नंबर्स का सम है? किन दो आपको देखना है, ये तो आपको पता लगाना है कि किन दो नंबर्स का स्क्वायर है। अब 20 क्या है? 16 + 4, 16 + 4 दोनों स्क्वायर नंबर है। दोनों स्क्वायर नंबर है। 16 किसका स्क्वायर है?
4 का स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो हमें √20 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो बेस क्या लेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेस 4 एंड परपेंडिकुलर 2। नाउ ड्रॉ ए नंबर लाइन 0 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन हो गया। अब इस पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बेस 4 हो परपेंडिकुलर 2, बेस 4 तो दिस रिप्रेजेंट, तो ये 4 इसको ए पॉइंट मानिए भाई। अब इस पे ये बेस हो गया अपना 4 यूनिट। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आप कंपास से, प्रॉपर कंपास से बनाएंगे ये सारी चीजें। अब इस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया और परपेंडिकुलर इतना है 2 यूनिट, 2 यूनिट इसको इतना मेजर कीजिए और इतना इसको कट कर दीजिए। लेट दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी। तो ओ बी जो होगा दिस रिप्रेजेंट √20, दिस रिप्रेजेंट √20। √20 कैसे कि वे √20 ये क्या है, ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, दिस वाज √20। अब हम बात करते हैं √34। √34 को रिप्रेजेंट करते हैं। √34 को सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको 34 के 2 पार्ट बनाइए जो स्क्वायर नंबर्स हो। स्क्वायर नंबर्स कौन से हो गए भाई, आइडिया लगाइए। स्क्वायर नंबर्स एक तो 25 और दूसरा 9, तो 25 प्लस में 9, 25 प्लस 9 25 में 5 का स्क्वायर प्लस में 9 3 का स्क्वायर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम की यूज करके और इसको रिप्रेजेंट कर देना है। अब इस पे देखिए क्या होगा, ड्रॉ ए नंबर लाइन 0 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बेस कितना है 5 यूनिट, दिस इज 5, इसको आप ए मानिए। तो ओ ए, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना हो गया भाई 5 यूनिट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ कितनी लेनी है 3 यूनिट। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट ए, प्रॉपर कंपास से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसको 3 यूनिट कट कर लेंगे। कितना यूनिट 3 यूनिट। कंपास से इतना ओपन करेंगे और इसको कट करेंगे, ठीक है भाई। ये कट कर लिया, तो आप देखिए भाई ये कितना 3 यूनिट, ये 5, ये 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34। तो लेट दिस पॉइंट इज बी। नाउ this is √34 Pythagoras theorem. Now take O as center and radius OB. Take O as center and radius OB, draw an arc. Take O as center, radius OB, draw an arc. Here this intersect at point P, और जो P point है इस ये कितना है, ये कितना था √34, तो ये भी कितना होगा √34। This is how you will represent √34 on the number line. Now find an irrational number between 2 and 3, 5 and 6. इससे पहले हम थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। Now if we have two positive integers a and b, ये कोई रैशनल नंबर्स हैं, a और b कोई रैशनल नंबर्स हैं दो, ठीक है। अब हमें इनके बीच में we have to find an irrational numbers line between a and b. अब वो केस लेते हैं जिसमें a और b का such that ab is not a
परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जो AB है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए, तो आप इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B क्या होगा, दैट रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड irrational number, required irrational number between A and B will be equal to square root of A into B, square root of A into B। ठीक है, अब इसी को यूज करते हैं भाई। अब अपने पास क्या है, we have to find the irrational number between 2 and 3, 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच में irrational number बताना है हमें, तो अब इन सबसे पहले देखते हैं इनका प्रोडक्ट। 2 into 3 कितना होता है, 6, एंड 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या निकालें, n, फर्स्ट में देखते हैं n इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज square root of 2 into 3, that is equal to square root 6. अब square root of 6, this is the irrational number lying between 2 and 3। इसी का हम सेकंड और कर लेते हैं। अब सेकंड में भी देखिए भाई, 5 into 6 30, 5 into 6 30, 30 is not a perfect square, so an irrational number between 5 and 6 is equal to square root of 5 into 6, that is equal to root 30. This is root 30. Is it clear? This was all about this exercise 1.2 and the extra questions related to